आज मैं आपको 2 सीरीज ऐसी बताऊंगा जिसको देख के आपको गुड फील भी होगा, इमोशनल फील भी होगा और हंसी भी आएगी। पहली मैंने सीरीज देखी, उसका नाम था मुसाफिर कैफे, जो कि है अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई रहा है, चाहे वो हो वन साइडेड लव, चाहे वो हो किसी का प्यार हो वो आपको छोड़ के चली जाए, कुछ ना कुछ लव के मामले में तो हमारा रहता ही है। ठीक है, मेरा तो वो हिसाब हो चुका है अब कि लव मेरे ख्याल से तो होगा ही नहीं अब। ठीक है, तो जब मैंने मुसाफिर कैफे देखी तो मुझे नॉस्टैल्जिया फील हुआ अबाउट माय लाइफ। मुझे कई चीजों की याद आई, तो कुछ जगह मुझे ऐसा लगा कि मैं आई हैव बीन थ्रू दैट। मेरे दोस्त भी रिलेट कर सकते हैं कई, इफ दे आर वाचिंग दिस वीडियो। गजब बेइज्जती है। पहले एपिसोड से ही ये सीरीज अपनी पकड़ बना के रखती है। रोमांटिक ड्रामा और लिटिल बिट कॉमेडी भी है इस मूवी में। ठीक है, आई थिंक लवर्स, अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन, जहाँ आपका वन साइडेड लव एंगल रहा है, तो आपके लिए ये परफेक्ट होगी। ये सीरीज कोई बड़ी सीरीज नहीं है, 30 मिनट्स के एपिसोड हैं, जिसमें 3-4 मिनट के तो क्रेडिट्स ही निकल जाते हैं। तो आप आराम से देख सकते हैं इस सीरीज को। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप जाके देखिए। और मैं यही कहूंगा कि कुछ जगह इतना हार्ड हिटिंग फील होता है। इफ यू बीन थ्रू दैट सिचुएशन, आप शायद बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी विजुअली भी इसको दिखाया गया है, जैसे कि मसूरी देहरादून में एक कैफे वो चलाते हैं। तो इस सीरीज की कास्ट की बात करें तो विक्रांत मैसी हु इज प्लेइंग द मेन लीड, उनके साथ जो सुधा प्ले कर रही है, मुझे नाम नहीं पता उनका, और जो प्रीति प्ले कर रही है उनका भी नाम नहीं पता। ग्रेट रिव्यू है ब्रो। स्टोरी ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा मैं, बट ये स्टोरी यही बताती है यार कि जब आपको सच्चा प्यार हो, शायद वो टाइम पे यू आर नॉट वेयर यू वांट टू बी, और आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, बट कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप चाहते हुए भी नहीं रह सकते, जहाँ कई लोग रहना ही नहीं चाहते यार। सीधी सी बात तो यही कहूंगा मैं। इमोशनल एंगल भी है थोड़ा, सो ओपन एंडिंग छोड़ दिया उन्होंने। इट इज फॉर योर इंटरप्रिटेशन कि आप उसको कैसे लेते हैं। क्या आपको पहले प्यार के पास जाना चाहिए, जहाँ आपको रहना चाहिए उसके पास, जो आपको जेन्युइनली प्यार कर रहा है, डिस्पाइट देयर ड्रीम्स, डिस्पाइट देयर गोल्स, दे वांट टू बी विद यू। बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है ये। आई थिंक एक नोवेल के ऊपर है, जिसका नाम भी मुसाफिर कैफे था। आई थिंक आप जाके देखो एंड यू विल थैंक मी लेटर। क्योंकि देखो यार, किसी ना किसी का तो रहा ही होता है कुछ ना कुछ। तो अगर यू वांट टू फील दैट नॉस्टैल्जिया अगेन, अगर वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो जरूर देखें ये जाके। सिर्फ 8 एपिसोड की सीरीज है, जल्दी खत्म हो जाएगी। एंड ऐसे। और दूसरी सीरीज जो मैंने देखी उसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय। ब्रो, कितने दिन बाद मैं ऐसे हंसा हूं, लाइक जेन्युइनली। आप इसको अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये सीरीज एक फिक्शनल स्टोरी के ऊपर है। दिल्ली का एक फिक्शनल टाउन या सिटी कह सकते हैं, टिंकी टोली के ऊपर है ये। टिंकी टोली में एक गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर वो टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो नोकझोंक होती है उसके बारे में बताया गया है। और जब वो नोकझोंक हो रही है, उसको कैसे पोर्ट्रे किया है और उसमें से कॉमेडी निकाली है। हर एक एपिसोड में कोई ना कोई कांड हो रहा है ब्रो, कोई ना कोई कांड हो रहा है। जो मेन प्लॉट है सीरीज का, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, हेडमास्टर है जो स्कूल का, उसको अपनी बीवी को लेके जाना है लंदन, ठीक है, सॉरी कैम्ब्रिज। और ऐसा होता है कि टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली में से उसके हेडमास्टर को लेके जाएंगे। पर ये स्कूल की हालत इतनी खराब होती है, जेन्युइनली इतनी खराब होती है, कि जो हेडमास्टर है वो क्रिकेट खेलता है बच्चों के साथ। बट वो क्रिकेट क्यों खेलता है बच्चों के साथ, और वो कनेक्शन कैसे बनाता है, जो न्यू टीचर्स आते हैं, जो पुराने टीचर्स होते हैं, उनका बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप। एक टीचर है जो काउंसलर है उस स्कूल में, वो सिंगल पेरेंट है, उसका रिलेशनशिप उसकी बेटी के साथ कितना अच्छा बताया गया। उसकी बेटी कितने पंगे करती है। फिर अर्चना पूरन सिंह ने इतना अच्छा काम किया है, आई वाज ब्लोन अवे। के मैनन को मैंने पहली बार ऐसा कॉमिक रोल में देखा है। ही किल्ड इट ब्रो, लाइक खत्म ही कर दिया। उसमें एक बच्चा है, मुझे नाम भूल गया उसका। वो बच्चे को ना कुछ पता चलता है किसी टीचर के बारे में, और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, उसको ब्लैकमेल, वो लाइक जेन्युइनली ब्रो इतना अच्छा, लाइक वो बच्चा आई थिंक 7-8 साल का होगा उस कॉमिक टाइमिंग। भाई खतरनाक, ही लिटरली स्टोल द शो।
वो एपिसोड जरूर देखना जहाँ पर मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। वो बच्चा जब कहता है सर लेस बाल दो ब्रो वो खतरनाक है। फिर उसमें एक एपिसोड ये भी है यहाँ पर वो बायोलॉजी वाली टीचर्स, हम सबको पता है हमारे स्कूल में भी ये रहा होगा, जब वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर 9th-10th में आता है तो हर एक टीचर हेजिडेंट होती है इस टॉपिक के बारे में बोलने में। इस स्कूल की भी वही सिचुएशन है, पर वो किस ढंग से पढ़ाती है वो देखने लायक है ब्रो। बहुत ही अच्छा मुझे लगा देख के, मैं तो कहूंगा ये लाइक हर एक एपिसोड में इतनी कॉमेडी है ब्रो, लाइक कुछ अलग देखने को मिला है कितने दिन बाद। वो फोर्स कॉमेडी देख देख के थक गया था मैं, फाइनली ये कुछ आया है और मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। अभी देखो जाके, लाइक तुरंत से पहले देखो ब्रो। और एक और बात, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो नेता प्ले कर रहे हैं ना इस सीरीज में, उनकी ना उनकी एक कॉमिक्स बेचते हैं वो वाला एपिसोड, वो वाला सीक्वेंस तो हिलेरियस, अनफ्रीकिंग मैचेबल। मैंने आई थिंक इस साल में ऐसी कॉमेडी अभी तक तो नहीं देखी है। मैं भूत बंगले से बाद अगर मैं हंसा हूँ लाइक जेन्युइनली, तो इस सीरीज को देख के हंसा हूँ। हाईली रेकमेंड करता हूँ, अभी जाके देखो एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो ये 2 सीरीज है। मुसाफिर कैफे को मैं दूंगा आई से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत ही अच्छी और मुझे नॉस्टैल्जिक फील करवा दिया गया है ऐसा सीरीज द्वारा ब्रो। मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया, कहता अभी देख जाके, कहता ब्रो मुझे तो हो गया कुछ। मैंने कहा बहन अच्छा मैं भूल रहा हूँ, तू फिर याद करवा मुझे। बट अगर आप लाइट फील करना चाहते हो, आदर्श बाल विद्यालय देखो। और मैं कहना चाहूंगा Amazon प्राइम वीडियो आपके पास इंडियन वेब सीरीज की सबसे बेस्ट कैटलॉग है। बस आप अपनी ऐप को अच्छा बनाओ और ये फकिंग एड हटाओ आप जाके, वरना आपके पास इंडियन वेब सीरीज, इंडियन मूवीज की लाइक सबसे बेस्ट कैटलॉग है। नेटफ्लिक्स के पास भी नहीं है वो। आदर्श बाल विद्यालय को मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा ब्रो, क्योंकि मैं तो हूँ सेटिस्फाई और मैं वेट कर रहा हूँ सीजन 2 का। जल्दी से जल्दी लेके आओ। इट्स बीन योर बॉय साहिल एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। पीस।